नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। और आज हम उनकी कविता मातृभाषा संबंधी पदों के विषय में बात करेंगे। तो चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल और आधुनिक काल की कविता के संधि स्थल पर विराजमान कवि हैं और हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र वे पहले कवि हैं जिन्होंने कविता को राष्ट्रीय भावना अथवा देशभक्ति से जोड़ा। अंग्रेजों की गुलामी ने भारत की दुर्दशा कर दी थी और देश प्रेम करने वाले और राष्ट्र प्रेम के मत वाले भारतेंदु को अपने देश की सभी बातों से प्रेम था। इस प्रकार हम चलते हैं भारतेंदु जी के मातृभाषा संबंधी पदों की ओर, जो दोहे के रूप में है। तो ये जो पद हैं वे आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित हिंदी काव्य पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं। तो चलते हैं पहले पद की ओर। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो इसमें जो निज शब्द है वह है, उसका अर्थ है अपनी, मूल अर्थात जड़, ये अर्थात हृदय, और सूल कहते हैं पीड़ा या दर्द को। तो चलते हैं। इन पदों का संदर्भ जो आप लिखेंगे वह है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा निर्धारित पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य में भारतेंदु जी के मातृभाषा प्रेम संबंधी दोहे। तो ये जो पद हैं प्रसंग के रूप में आप लिखेंगे कि इन पदों में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मातृभाषा हिंदी के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। अब हम चलते हैं व्याख्या की ओर। तो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। तो कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि अपनी मातृभाषा के माध्यम से हम सभी उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं और अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं। मातृभाषा ही सभी प्रकार की उन्नतियों की मूल या जड़ है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, अर्थात अपनी मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय तथा अंतर्मन की वेदना पीड़ा किसी भी प्रकार दूर नहीं की जा सकती। मातृभाषा में अपनत्व व प्रेम का अंकुर समाया रहता है, वही हमें प्रिय लगती है और हमें उससे प्रेम भी करना चाहिए। इस पद में या इस दोहे में जो खास बातें हैं, निज भाषा को ही उन्नति का मूल कारण बताया गया है। भाषा सरल, सरस और खड़ी बोली है और संपूर्ण पद में अनुप्रास की प्रधानता है। तो चलते हैं अगले पद की ओर। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अर्थात यद्यपि अर्थात यद्यपि, गुण को कहते हैं, प्रवीण कुशल, चतुर या प्रवीण, और हीन कहते हैं तुच्छ या छोटा समझे जाने वाले। तो व्याख्या की ओर चलते हैं। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो भारतेंदु जी कहते हैं कि यद्यपि आंग्ल भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा पढ़ पढ़कर समाज में सभी गुण और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, सभी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं,
परंतु जब तक हमें अपनी मातृभाषा हिंदी का ज्ञान नहीं है, तब तक हीन अर्थात छोटे ही बने रहते हैं। अपनी भाषा में ही बात करने से सम्मान एवं प्रेम प्राप्त होता है। तो इस पद में या इस दोहे में जो खास बातें हैं कि अंग्रेजी भाषा से अधिक हिंदी भाषा को प्रेम की भाषा माना जाता है। भाषा सरल, सहज और सरस खड़ी बोली है और अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार की छटा विद्यमान है। अब हम चलते हैं अगले पद, तीसरे पद की ओर। उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। तो इसमें उन्नति कहते हैं विकास, तरक्की, सभी जानते हैं। मूड अर्थात मूर्ख और सब कोई अर्थात सब कोई, सब कोई। तो व्याख्या करते हैं। प्रसंग भी वही है और संदर्भ भी वही है, क्योंकि मातृभाषा संबंधी पद हैं, तो मातृभाषा की के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है इन सब में। किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अपने घर परिवार का विकास करे। अर्थात भाव यह है कि घर परिवार की उन्नति से ही देश की उन्नति हो सकती है। कोई व्यक्ति अपने शरीर को कितना ही बलशाली बना ले, परंतु जब तक उसके अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक वह मूर्ख ही माना जाएगा। तो इस दोहे में जो विशेष बातें हैं कि घर की उन्नति को ही देश की उन्नति माना गया है। और इस पद में भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली ही है और अनुप्रास की छटा विद्यमान है। अब हम चलते हैं चौथे पद की ओर। निज भाषा उन्नति बिना कबहु न हुए है सोए, लाख उपाय अनेक यों भले करे किन कोय। इसमें कबहु अर्थात कभी भी, हुए हैं होगी, किन किसी भी प्रकार, कोय अर्थात कोई भी। तो चलते हैं व्याख्या की ओर। कवि कहते हैं कि अपनी मातृभाषा के विकास या उन्नति के बिना व्यक्ति में प्रेम तथा परोपकार आदि की भावना नहीं हो सकती। आपसी संबंध मधुर बनाने के लिए मातृभाषा हिंदी का ज्ञान होना परम आवश्यक है। प्रेम और अपनत्व की भावना बनाने के लिए अपनी भाषा का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे कोई व्यक्ति लाखों उपाय कर ले, लेकिन निज भाषा ज्ञान के बिना उन्नति नहीं की जा सकती। इस पद में जो विशेष बातें हैं वह है निज भाषा ज्ञान पर बल दिया गया है। भाषा सरल, सहज, खड़ी बोली है। यह दोहा छंद में अनुप्रास एवं काव्य लिंग अलंकार है। अब हम चलते हैं पांचवें और अगले पद की ओर। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। इसमें एक अर्थात एक, मति अर्थात बुद्धि, मिटत मिटती है, मिटती जाती है, और मूढ़ता अर्थात मूर्खता। तो अब हम व्याख्या करेंगे। एक भाषा एक जीव एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सो मिटत मूढ़ता सो। अर्थात जब किसी व्यक्ति के घर में प्रत्येक जीव या व्यक्ति की एक ही भाषा होती है तथा सभी प्रकार के विचार भी एक जैसे ही होते हैं, तभी सभी लोगों की मूर्खता समाप्त होती है, अन्यथा नहीं। भाव यह है कि जब एक ही भाषा परिवार के सभी लोगों का एकता के सूत्र में पिरोकर एक दिशा की ओर बहा कर ले जाती है, तभी मूर्खता का दंश समाप्त हो पाता है। इससे पहले मूर्खता बनी रहती है, अर्थात मूर्खता समाप्त नहीं होती। तो मूर्खता को दूर करने के लिए निज भाषा का के प्रति ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस पद में जो विशेष बातें हैं, राष्ट्रभाषा की एकता और अखंडता पर बल दिया गया है।
भाषा सरल, सरस और खड़ी बोली है, दोहा छंद है और अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तो यह थे भारतेंदु जी के मातृभाषा संबंधी 5 पद, और अब हम अगले वीडियो में अगले पदों की बात करेंगे। धन्यवाद।